दोस्तों, अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी से हो और अप्लाइड अलजेब्रा आपका पेपर है तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और पूरा का पूरा वीडियो सुनना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आपको 70 मार्क्स का पेपर किस तरह से लिखना चाहिए, क्या क्या टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। अगर आप जस्ट पास होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए, ए टू जेड पार्ट पे मैं बात करने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करोगे तो पहला टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 1, जिसमें अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 1 जो है आपका दोस्तों वो है लीनियर अलजेब्रा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग से ही आपके लिए हेल्प करूं। अब लीनियर अलजेब्रा पे अगर आप देखोगे तो लगभग 90% टॉपिक, 95% टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा हेल्प कर देंगे। जिसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे फेमस टॉपिक इसके अंदर आपको कवर करना चाहिए दोस्तों वो है आपका आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको सबसे पहले ये वाला टॉपिक कवर करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक टॉपिक और दिख रहा है दोस्तों, लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक, ये दो टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों एक टॉपिक है रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म, तो बोला जाए तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का ही टॉपिक है, वो आपको कवर करना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे इटरेशन मेथड वाला जो पार्ट है, अगर आपसे पॉसिबल हो, अगर आप इसे भी कवर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, बट सबसे पहले आपको ये दो टॉपिक कवर करना चाहिए। हाँ, देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे एलयू डिकम्पोजिशन का जो पार्ट है, अगर आप देखोगे तो एलयू डिकम्पोजिशन का जो पार्ट है, इस पे एक्चुअली मैंने एप्लीकेशन पे इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, तो यूट्यूब के ऊपर शायद मुझे देखना होगा कि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि नहीं बनाया, पर अगर आप इसका नॉर्मल बुक से भी अगर आप देखोगे तो आराम से ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस स्टार्टिंग की चीजें आपको पता होना चाहिए। पर जो ओवरऑल जो सबसे मेन टॉपिक है इसमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, ये मैंने आपको कवर करा के दिया है। तो आपको इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। तो यूनिट नंबर 1 मैं तो बोल रहा हूँ कि आज रात को ही आप कवर कर दो। अब बारी है कि दोस्तों यूनिट नंबर 1 के बाद सर कौन से यूनिट पे जाऊं, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, इसके बाद आप डायरेक्ट यूनिट नंबर 3 की ओर बढ़ो। सबसे सिंपल यूनिट है जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे सकता है। अगर मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखो। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बाद दोस्तों, अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन का टॉपिक होने के बाद, देखो ये टॉपिक आप 100% कवर करो। और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टॉपिक आप बहुत ही आसानी से, अगर आपसे नहीं कवर हो रहा है तो यूट्यूब पे मेरे वीडियोस अवेलेबल है, आप वन शॉट वीडियो भी इसका देख सकते हो जो मैंने बताया। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कम से कम स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको कवर करना है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बोलूं तो इसी के अंदर जो टॉपिक है दोस्तों, इसी के अंदर लिबनिज थ्योरम का, तो ये आपको वो वाला पार्ट आपको कवर कर लेना है जो इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो ये वाला पार्ट आप प्लीज नोट डाउन करके रख लो। देन दोस्तों इसके बाद इसके अंदर देखो, इसके अंदर के हर एक टॉपिक बहुत इजी है। टेलर एंड मैक्लॉरिन्स सीरीज ऑफ वन वेरिएबल, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, सबसे पहले आप टेलर देखना, मैक्लॉरिन्स आपका तुरंत हो जाएगा। बस अगर आप मेरा एक वीडियो देखोगे तो अपने आप ये टॉपिक आप कवर कर लोगे। एंड दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप देखो बीच में इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये सब भी है, पर मैं सबसे पहले आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप वो सब पे मत जाओ, पहले आप मैक्सिमा मिनिमा कवर करो। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा मैंने अभी रिसेंटली वन शॉट वीडियो मैक्सिमा मिनिमा पे बनाया था। मैक्सिमा मिनिमा वन शॉट वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो, एक बार देख लोगे। ये टॉपिक, ये सब ऐसे टॉपिक से कि 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड दोस्तों अगर आपका ये हो गया टॉपिक, देन इसके बाद अगर मैं बोलूं उसके बाद आप बस एक सम रोल्स थ्योरम का सॉल्व कर लो। एंड दोस्तों उसके बाद अगर आप एक सम अगर रोल्स थ्योरम का अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो तो इसके बाद आप आगे का, अगर आपने ये वाला पार्ट किया, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप एलएमवीटी का एक सम देख लो। और फिर अगर आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, तो मैं तो ये बोलूंगा कि वन शॉट वीडियो देख लो। अगर आप ये सब पार्ट एक साथ रिवाइज करना चाहते हो, इसके साथ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट आपको अलग से मिलेगा। मेरा डिफरेंशियल कैलकुलस पे एक वन शॉट वीडियो है, प्लीज आप उसको याद से देख लेना, जिससे आपका ये पूरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये वाला पार्ट हो गया।
अब दोस्तों, अब नेक्स्ट आपको जो यूनिट कवर करना चाहिए दोस्तों, वो है यूनिट नंबर 4। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपके यूनिवर्सिटी तक ये वीडियो पहुंच रहा है, और जिससे आने वाले सेमिस्टर में मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा अलग अलग सब्जेक्ट्स में। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रल कैलकुलस जो पार्ट है, जिसमें मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ग्यामा फंक्शन कवर करना, बीटा मत कवर करना। पहले ग्यामा एंड दोस्तों फिर बीटा। तो बस अब अगर आप देखोगे ग्यामा बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर आप देखोगे तो उसके अंदर 3 से 4 सम अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका पार्ट हो जाएगा। और बीटा में अगर मैं बोलूं तो बीटा में ऐसे बोला जाए तो 7 टाइप्स है, बट अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग का 3 से 4 टाइप ही मेन है। और अगर आप देखोगे तो बीटा और ग्यामा पे भी मेरे 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल है, आप उसे देख लो, फटाफट कवर हो जाएगा। अब बीटा एंड ग्यामा होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों कर्व ट्रेसिंग। प्लीज इस टॉपिक को कोई स्किप मत करना। कर्व ट्रेसिंग, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कर्व ट्रेसिंग 1 शॉट वीडियो सर्च करना, आपको मिल जाएगा। या अगर 1 शॉट वीडियो आपको नहीं मिल रहा है, शायद मैंने 1 शॉट इस पे बनाया है। कर्व ट्रेसिंग एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है, जहां पे आपको कार्टेशियन कर्व के बारे में बोला गया। अगर आप देखोगे कर्व ट्रेसिंग में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कराया, बस आप कार्टेशियन वाला वीडियो देखना, सबके सब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं, कार्टेशियन वाला पार्ट आप अच्छे से कवर कर देना। एंड दोस्तों इसके बाद दोस्तों आप डेफिनेट इंटीग्रल में आ जाना, जहां पे दोस्तों एरिया, अगर आप डबल इंटीग्रेशन में चले जाओगे तो जहां पे एरिया वाला जो पार्ट है दोस्तों वो आप देख लेना, शायद लेक्चर नंबर 8 है। और दोस्तों अगर आप इसके बाद मैं अगर बोलना चाहूं कि आप ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर आप बस मेरा एक 1 शॉट वीडियो उसको देख लोगे तो आगे का पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तो बस इतना बोला जाए तो आप आराम से 1 से 2 घंटे में ये टॉपिक कवर कर सकते हो, मतलब 2 से 3 घंटे में आपके 3 यूनिट पूरे के पूरे कवर हो जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 के बाद 3 के बाद 4। अब बात है कि सर यूनिट नंबर 2 कैसे कवर करें, तो दोस्तों यूनिट नंबर 2 में अगर मैं बात करूं वेक्टर स्पेस है, जहां पे उसके कुछ टॉपिक्स मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लीनियर, वहां पे अगर मैं बोलूं डायमेंशन का जो टॉपिक्स हैं वो हो सकता है कि आपको हेल्प करेगा, बट अगर समझो उसके अंदर का कुछ टॉपिक्स अवेलेबल, अगर कल मेरे पास टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके अंदर का टॉपिक कवर करने के लिए। बट आप अपने से भी आप देखो, अगर आपने पहले 3 यूनिट ये कवर किया तो आप इसकी चीजें अपने से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें अगर मैं बात करूं रैंक, न्यूलिटी थियरम, और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है नल स्पेस और न्यूलिटी। देन दोस्तों इसके बाद अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखो रेंज, स्पेस एंड रैंक, ये वाला अगर आप पार्ट देख सकते हो, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देन दोस्तों इसके बाद नॉर्म्स, ऑर्थोगोनल सेट से रिलेटेड जो पार्ट्स है उसको अगर आप देखो, ग्राम स्मिथ प्रोसेस, वहां पे जो पार्ट दिया है वो आप देख सकते हो। हाँ, सीक्वेंस ये वाला, इसलिए मैं ये वाले पार्ट का अगर आप वीडियो के नीचे ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाओगे तो मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में कल हेल्प कर दूंगा। सीक्वेंस एंड सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि स्टार्टिंग का 1-2 पार्ट मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है। बट आपका जो पेपर है दोस्तों परसों है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक आध पार्ट अपलोड कर दूं, जिसमें मैं सोच रहा हूं कि टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस का पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है वो मैं अपलोड कर दूं। तो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस आपको अच्छे से कवर करना है दोस्तों। इसके बाद अगर आपसे पॉसिबल हो जाए तो पावर सीरीज पे ऊपर फोकस कर देना दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद इन्फिनाइट सीरीज, एक्चुअली इन्फिनाइट सीरीज का ही ये पार्ट है। एंड दोस्तों इसके बाद टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, प्लीज टिक मार्क करके रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपका 3 घंटे का पेपर का ड्यूरेशन है, 70 मार्क्स का पेपर है, और थोड़ा बहुत आप प्रीवियस ईयर्स अपने पेपर्स के अकॉर्डिंग आप ये दिमाग में रख सकते हो कि मैं क्या स्किप कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो और मैं अगर समझो आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी नहीं मिल रहा है, सर नहीं है प्रीवियस ईयर्स पेपर, मुझे भी पता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फिर आप अपने कॉलेज के पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो कौन सा पार्ट हमें स्किप करना है, कौन सा नहीं करना है। अगर आपके कॉलेज का प्रीलिम्स वाला पेपर है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 88 वाला है, आप उस पर भेज दो, तो मैं आपके लिए कल एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग बना दूंगा। तो प्लीज़ वो प्रीलिम वाला पेपर या तो पेपर पैटर्न अगर आपको मिला है कॉलेज में तो आप प्लीज़ मुझे भेज दो, तो मैं आपको एक प्लानिंग बता सकता हूँ कि कौन कौन सा यूनिट आप स्किप कर सकते हो और कौन सा यूनिट आप पढ़ के जा सकते हो। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए। बस अगर आप ये ध्यान रखते हो, बस स्टार्टिंग में 3 यूनिट के ऊपर आप फोकस करो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।